नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस रिवीजन सेशन में। आज हम फिर से पॉलिनोमियल की क्लास 2 लेके आए हैं। क्लास 1 में हमने सीखा था कि बहुपद क्या है, बहुपद के प्रकार भी हमने पढ़े थे। रेखिक बहुपद जैसे द्विघात बहुपद हमने पढ़ा था, त्रिघात बहुपद हमने पढ़ा था, उसके कुछ एक एग्जाम्पल हमने पढ़े थे। बहुपद की घात हमने पढ़ी थी, शून्यांक निकालना हमने सीखा था, शून्यांकों की संख्या हमने निकाली थी यहाँ पे। और आज हम पढ़ेंगे शून्यांकों का योग, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखो, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। तो देखिए, सबसे पहले हम एक द्विघात बहुपद यहाँ पर लिख लेते हैं। एक द्विघात बहुपद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ax² प्लस bx प्लस c। कल हमने देखा था कि जो भी द्विघात बहुपद है वो इस फॉर्मेट में होता है। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्मेट में हमारे पास द्विघात बहुपद होता है। तो यहाँ पर हम देखो, सबसे पहले जान लेते हैं कि इसके कोफिशिएंट क्या है। इसकी कोफिशिएंट की यदि मैं चर्चा करूँ, कोफिशिएंट यानी कि गुणांक, गुणांकों की चर्चा कर लेते हैं। पहले क्या है गुणांक, तो देखो गुणांक क्या होते हैं। जैसे मुझे x² का गुणांक निकालना है, x² का गुणांक सिंपल सा है। x² का जो कोफिशिएंट होगा वो सिंपल सा है। x² के गुणा में जो भी संख्या आपको दिखाई दे रही है, यदि कोई संख्या नहीं है उसके गुणा में, मतलब एक है उसके गुणा में, तो यहाँ पर मेरे पास क्या गुणा में दिखाई दे रही है, a। तो x² का गुणांक आ जाएगा यहाँ पर a। ठीक है, इसी प्रकार यदि x का गुणांक यदि आपको निकालना है, x का गुणांक, तो x का गुणांक आ जाएगा आपके पास b। ठीक है, अब इस बहुपद के हमने माना इसके जो जीरोज हैं, यानी कि बात कर रहा हूँ मैं शून्यंक की, इसके शून्यंक हमने मान लिए कि अल्फा और बीटा है। अच्छा, द्विघात बहुपद के शून्यंक कितने हो सकते हैं, 2 शून्यंक होंगे। ठीक है, क्योंकि इस बहुपद की घात 2 है तो 2 ही शून्यंक होंगे। तो हमने मान लिया अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शून्यंक निकाल लेते हैं, जैसा कि कल की क्लास में हमने निकाला था, तो फिर से इसको रिवाइज कर देते हैं। फिर इनके बीच में एक संबंध हम स्थापित करेंगे। तो वो संबंध किस प्रकार से स्थापित किया जाता है वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले शून्यंक निकाल लेते हैं। कोफिशिएंट आपको समझ में आ गया कि कोफिशिएंट क्या होता है, जो इसके गुणा में होता है। जिसका भी कोफिशिएंट पूछे उसके गुणा में आप देख सकते हो, वही संख्या जो होगी इसका गुणांक होगा। ठीक है, और अब जीरो कैसे निकाला जाएगा, जीरोज कैसे निकाला जाएगा, जैसे एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, x² माइनस 6x प्लस 8। तो इसके बराबर हमें जीरो करना पड़ेगा। जब भी हम जीरोज निकालते हैं तो उस बहुपद के बराबर जीरो कर लीजिए। अब इसको स्प्लिट मेथड से आप इसको ब्रेक डाउन करके क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके ऐड के जो टुकड़े हैं वो आपके पास 4 और 2 हो जाएंगे। हमें प्लस का ऐड चाहिए, ध्यान से देखना, प्लस का ऐड चाहिए। तो दोनों संख्या या तो प्लस की होंगी या माइनस की होंगी, है ना। तो ये कैसे पता लगेगा कि दोनों प्लस की या माइनस की, तो यहाँ से। तो देखो, यदि माइनस की है, यहाँ संख्या माइनस की है, तो यदि एक संख्या को माइनस कर देंगे तो ये भी माइनस आएगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। दोनों प्लस की हैं, तो या तो दोनों प्लस की होंगी या दोनों माइनस की होंगी। तो दोनों को मैंने माइनस में ले लिया, तो माइनस इंटू माइनस प्लस का ऐड हो जाएगा। सॉरी, तो यहाँ पे एक तो आ गया मेरे पास माइनस का 4x, एक आ जाएगा माइनस का 2x इज इक्वल टू प्लस ऐट इज इक्वल टू 0। यहाँ से दो दो के यहाँ पर हम पेयर बना लेते हैं। यहाँ x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 4 आ जाएगा पहले पेयर से। दूसरे पेयर में x माइनस का 2 कॉमन आ जाएगा, तो x, ये माइनस कॉमन बाहर आने के कारण ये प्लस जो है वो माइनस में बदल जाएगा, और यहाँ 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 चल रहा है। अब इन दोनों के अंदर देखो, x माइनस 4 कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, तो x माइनस 4 और दूसरा x माइनस 2 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आपके पास मिल जाएगा x बराबर, अच्छा, इन दोनों को 0 के बराबर कर लिया जाता है, दोनों को 0 के बराबर हम करेंगे यहाँ पे। तो
दोनों को 0 के बराबर, एक मिनट कर लेंगे, x-4 इज इक्वल टू 0 और दूसरा x-2 इज इक्वल टू 0। यहाँ तो x इज इक्वल टू आपके पास 4 आ जाएगा, यहाँ पर x इज इक्वल टू आपके पास 2 आ जाएगा, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास 4 आ गई और बीटा की वैल्यू आप कह सकते हो कि 2 आ गई। इस प्रकार से हमने शून्यांक निकालना कल सीखा था। ठीक है, आज इन कोफिशिएंट गुणांक और जीरोज़ के बीच में संबंध हम स्थापित करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो इनके बीच में संबंध क्या है। गुणांकों तथा शून्यांकों के बीच संबंध। तो शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध, तो अपने पास एक बहुपद होता है यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c, ये बहुपद है। इसके शून्यांक हमने मान लिए, इसके जो शून्यांक है जीरोज है वो हमने अल्फ़ा और बीटा माना है। तो पहला जो संबंध आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखना इसको, कि शून्यांकों का योग वो क्या होगा, ये होगा माइनस x का गुणांक अपॉन में x² का गुणांक। तो देखिए संबंध कैसे निकलेगा। शून्यांक कौन कौन से, अल्फ़ा और बीटा, इन दोनों का योग यानी कि इन दोनों का प्लस, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, माइनस एक्स का गुणांक क्या है, माइनस एक्स का गुणांक है प्लस का बी, तो ये आ जाएगा माइनस का बी अपॉन में x² का गुणांक आ जाएगा a। तो ये जो है इसके बीच में एक संबंध है, इनके बीच में एक संबंध है, ये याद रखना इस चीज़ को। दूसरा जो संबंध है वो आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा, शून्यांकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट एचर अपॉन में x² का गुणांक। यदि इसको लिखें तो शून्यांक अपने पास अल्फ़ा बीटा है, इसका प्रोडक्ट की बात कर रहा है, गुणनफल की बात कर रहा है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू एचर कौन है अपने पास, एचर है अपने पास c, तो c अपॉन में x² का गुणांक a, तो c अपॉन में a मेरे पास एक संबंध बन गया। ठीक है, ये संबंध याद रखना है आप लोगों को। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं कि इनके बीच में जो संबंध निकाला जाता है वो किस प्रकार से। जैसे एक कल मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, पहले उसी पे चर्चा कर लेते हैं। मैंने दिया था कि 2x, सॉरी ये वाला नहीं, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था और वो क्वेश्चन था, मिनट, 3x² प्लस 8x, हाँ सॉरी 3x² प्लस 8x प्लस k, ये एक बहुपद हमें दिया गया था और कहा गया था कि इसके जो शून्यांक है, इसके जो जीरोज है वो एक दूसरे का व्युत्क्रम है। यानी कि यहाँ पर इसके जो शून्यांक हैं हमने मान लिया, क्या दिया है, एक शून्यांक दूसरे का व्युत्क्रम, ये हमें दिया गया है। ठीक है, तो k का मान यहाँ पर हमें निकालना था, तो सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है, यहाँ पे बहुत सिंपल है। देखो क्या है, पहले शून्यांक यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया कि माना इसके जो शून्यांक है वो अल्फ़ा बीटा है, अल्फ़ा बीटा शून्यांक। ठीक है,
इसने कहा है कि एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो अल्फा पहला तो है अल्फा बराबर अल्फा और दूसरा बीटा बराबर पहले का व्युत्क्रम, पहले का व्युत्क्रम। तो ये यहाँ पर हो जाएगा पहले का व्युत्क्रम, ठीक है, अपन में अल्फा, ठीक है। अब हमें दिया गया है कि इस के का मान निकालो, तो देखो ध्यान से समझना। एक हमने पीछे एक संबंध पढ़ा था कि शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है अचर राशि बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू दे रखा था मुझे सी अपॉन ए। याद आया, ये एक संबंध मुझे दिया गया था। इस संबंध का प्रयोग करके हम के का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखो अल्फा का मान यहाँ पर क्या है, अल्फा की वैल्यू अल्फा है, बीटा की वैल्यू मेरे पास 1 अल्फा है, इज इक्वल टू सी कौन है के, ए कौन है 3। तो यहाँ अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट, यानी कि के अपॉन में 3 मेरे पास 1 बराबर क्या आया, यानी कि के अपॉन 3 बराबर मेरे पास 1 आ गया। तो के का जो मान है वो मेरे पास 3 आ जाएगा। के की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। सिंपल सा ये इसका आंसर हो जाएगा, के इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। आगे आपसे क्या पूछा जा सकता है, आप अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, शून्यांकों का योग क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है आपके सामने इस आपकी स्क्रीन के ऊपर कि 2 शून्यांक आपको दे रखे हैं, लिख देता हूँ यहाँ पर। यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यांक है, तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन में बीटा की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो सबसे पहले हम इसके शून्यांक निकालने का प्रयास करेंगे। क्या निकालोगे, शून्यांक निकालोगे, फिर इनके व्युत्क्रम आप कर दोगे, वो आपका आंसर हो जाएगा, व्युत्क्रमों का योग करोगे, ठीक है। तो देखिए क्या आएगा इसका, 1 के बस स्प्लिट मेथड से हम इसको करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 के जो गुणनखंड है वो 1 इंटू 1 ही होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपके पास 2x आ जाएगा। अच्छा, इज इक्वल टू 0 करना पड़ता है, तो 2 यहाँ से पेयर बन गए आपके पास, तो यहाँ से x प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ प्लस का 1 कॉमन आ रहा है तो ये x प्लस 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 1 और फिर से x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि मेरे पास जो बन रहा है वो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा बन रहा है x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास माइनस की 1 दिखाई दे रही है और यहाँ भी x बराबर मेरे पास माइनस का 1 दिखाई दे रहा है, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू -1 और बीटा की वैल्यू भी मेरे पास आ रही है -1। बस ये शून्यांक है। अब सिंपल सा यहाँ पर यूज करना है आपको कि 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो रख दीजिए यहाँ पे इसका मान, अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास -1 है प्लस 1 अपॉन -1, बीटा की वैल्यू भी -1 है। अब 1 में 1 का डिवाइड करते हैं तो माइनस का 1 आ गया सिंपल सा, और ये भी माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस का 2। ये मेरे पास आंसर हो जाएगा, माइनस का 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सा है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद
ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है। जब भी आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखना आपके पास क्वेश्चन में क्या क्या गिवन होगा, क्या क्या दिया जाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ से आपको फाइंड करने के लिए कहेगा, तो आपके पास जो क्वेश्चन में देगा या तो देगा शून्यांक, या तो शून्यांक दे देगा अल्फा और बीटा, या देगा शून्यांकों का योग। देखो काफ़ी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन में ज़्यादातर शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल यहाँ पर दिया जाता है, और कई बार कंफ्यूज करने के लिए शून्यांक दे दिए जाते हैं, तो बच्चे डायरेक्ट शून्यांक को उस बहुपद में लिख देते हैं। तो बहुपद भी क्या होगा मैं बताऊंगा। पहले शून्यांक को का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा का जोड़ देगा ये। दूसरा गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल देगा यानी कि अल्फा इंटू बीटा देगा। ठीक है। अब द्विघात जो बहुपद है, द्विघात बहुपद सिंपल सा है, याद रखना है आपको। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये एक द्विघात बहुपद का फॉर्मूला है। ये एक द्विघात बहुपद का फॉर्मूला आपको दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे कि क्वेश्चन ऑफ क्या होगा क्वेश्चन। तो देखो, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांक 4 और -4 है। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांक 4 और -4 है। अब आपको दे रखा है यहाँ पे, देखो गिवन जो है वो आपके पास क्या है, गिवन आपके पास गिवन जो है वो अल्फा इज इक्वल टू 4 है और बीटा इज इक्वल टू -4 है। अल्फा इज इक्वल टू 4 और बीटा इज इक्वल टू -4 यहाँ पर आपको दे रखा है। तो द्विघात बहुपद मैंने क्या बताया था, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये द्विघात बहुपद है मेरे पास, द्विघात बहुपद। अब सबसे पहले हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। तो अल्फा प्लस बीटा मेरे पास क्या आया, तो अल्फा की वैल्यू 4 प्लस -4 बीटा, तो यानी कि 4 - 4 इज इक्वल टू मेरे पास 0 आ जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा मेरे पास आ जाएगा 4 इंटू -4, यानी कि अल्फा इंटू बीटा जो है वो मेरे पास -16 आ जाएगा। ये बस ये इसके अंदर अप्लाई कर दो आप, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस -16। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर, 0 से मल्टीपल करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, -16, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको किस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो वो मैं लिख देता हूँ यहाँ के। नेक्स्ट आपको देगा कि शून्यांकों का योग, क्या देगा, शून्यांकों का योग तथा गुणनफल आपको दिया जाएगा, और उससे आपको बहुपद निकालना होगा, बहुपद निकालना होता है। तो चलिए
मैं लिखता हूँ एक क्वेश्चन आपके लिए। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -3 हो। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर शून्यांकों का योग और गुणनफल आपको दे रखे हैं। शून्यांक नहीं दे रखे, पीछे वाले क्वेश्चन में शून्यांक दे रखे थे। यहाँ पर ऑलरेडी आपको अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 3, और दूसरा आपको दे रखा है अल्फा इंटू बीटा, शून्यांकों का गुणनफल -3। और द्विघात बहुपद क्या था आपके पास? द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था? द्विघात बहुपद x² प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये द्विघात बहुपद है। ये क्या है? ये द्विघात बहुपद है। बस इसके अंदर सिंपल सा अल्फा प्लस शून्यांकों का योग रख दो, शून्यांकों का अल्फा प्लस बीटा होता है, और शून्यांकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पर रख सकते हो। तो आ जाएगा x² प्लस अल्फा प्लस बीटा 3 इंटू एक्स, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो है -3 है। तो ये आपके पास द्विघात बहुपद आ जाएगा। जब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास यही आंसर देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, ये बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। अब एक लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, इस चैप्टर का, वो ये होगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा कि कोई भी शून्यंक आपको दे दिया जाएगा या फिर शून्यंक निकालने के लिए कहेगा, और कहेगा कि गुणांकों तथा शून्यांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। बड़ा क्वेश्चन इस टाइप का आएगा। ठीक है, या फिर के का मान जैसे मैंने निकाला था, इस प्रकार की, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी इसी से बनते हैं और बड़े क्वेश्चन भी इसी से मिलेंगे। 1-2 एग्जाम्पल मैं आपको दे दूंगा होमवर्क के लिए, तो वो आपको सोल्व करने हैं। तो देखो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे देता हूँ। द्विघात बहुपद x² - 2x - 15 की शून्यंक ज्ञात कीजिए तथा शून्यंक ज्ञात करने के बाद में आपसे कहेगा तथा शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। संबंध स्थापित कीजिए या फिर संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये क्वेश्चन है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, यही होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो बहुपद है हम उसको ले लेते हैं। पहले इसके शून्यांक ज्ञात कर लेते हैं। x² - 2x - 15, ये आपको बहुपद दे रखा है। जब भी बहुपद के शून्यांक निकालने होते हैं उस बहुपद को 0 के बराबर हम लिखते हैं। तो यहाँ से 15 के हमें क्या करने हैं, 15 के हमें टुकड़े करने हैं। तो माइनस का 15 है, याद रखना। तो 5 × 3, 5 × 3 ये मेरे पास हो जाएगा। -15 चाहिए, मतलब इनमें से कोई एक माइनस होगा और एक प्लस होगा।
तो यहाँ पर देख सकते हो आप माइनस का 2 है, यानी कि बड़े वाला माइनस का और छोटे वाला प्लस का हो जाएगा। तो ये यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। दो दो के पेयर बना लीजिए, x कॉमन आ जाएगा पहले पेयर से, x बच जाएगा, x माइनस 5 आ जाएगा, प्लस का 2 कॉमन, सॉरी 3 था ये, प्लस का 3 कॉमन आ रहा है और ये आ जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 फिर से कॉमन आ रहा है, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। दोनों को 0 के बराबर रखेंगे तो x माइनस 3, x प्लस 3 बराबर 0 और x माइनस 5 बराबर 0। तो x का जो वैल्यू आ जाएगी, एक तो आ जाएगी -3 और एक आ जाएगी x बराबर 5, यानी कि कह सकते हो कि अल्फ़ा की वैल्यू 5 आई और बीटा की वैल्यू -3 आई। ये मैंने गलती से यहाँ पे आगे पीछे कर दिया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये कोई सा भी x की अल्फ़ा बीटा मान सकते हो आप इनमें से, ठीक है। अब संबंध, ये तो जीरोज़ निकाल लिया, पहला क्वेश्चन हो गया इसके अंदर। अब दूसरा क्वेश्चन जो है इसके अंदर दे रखा है शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। तो यहाँ पर आप देखो कि शून्यांकों का योग, पहला संबंध क्या था, याद करो, शून्यांकों का योग बराबर क्या था, -x का गुणांक अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू था -b अपॉन में a। तो यहाँ चलो रख लेते हैं, पहले संबंध में क्या था, अल्फ़ा विल 5, बीटा माइनस का 3, अल्फ़ा की वैल्यू 5 है और बीटा की वैल्यू माइनस की 3 है, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू, x का गुणांक है ना, x का गुणांक -2 है तो ये आ जाएगा -2, और एक्स स्क्वायर का गुणांक, आपके पास यहाँ पर 1 है तो ये आ जाएगा अपॉन में 1। यहाँ से 2, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2 में 2 का भाग देंगे तो 2 में 1 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या था, अचर कांस्टेंट अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए था मेरे पास। तो अल्फ़ा क्या आया था, यहाँ पे देखो अल्फ़ा क्या आया था, अल्फ़ा मेरे पास आया था 5 और बीटा आया था -2। अल्फ़ा इज इक्वल टू 5 और बीटा इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो अल्फ़ा 5 और बीटा का वैल्यू थी -2, और यहाँ पर सी क्या था, -15, देख लेते हैं, सी -15, और ये एक आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना था, 1 है। तो सी मेरे पास -15, ये सॉरी 3 था, 2 नहीं, और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 आ जाएगा। तो -15 इज इक्वल टू -15, दोनों इक्वल आ रहे हैं, यानी कि ये सत्य है, सत्य है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार का आपके आंसर है। तो मैं कुछ एक होमवर्क आपके लिए देता हूँ, यदि नहीं आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ये बता दूंगा। 5x प्लस 3 की ये एक बहुपद आपको दे रखे है, तो इसके शून्यांकों का योग और गुणनफल, शून्यांकों का योग और गुणनफल यहाँ पर आपको, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा, ये कंडीशन आपको दे रखी है, याद रख, ये कंडीशन इसके अंदर दी गई है। आपको यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करनी है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 6, ये क्वेश्चन है। इसके शून्यांक आपको निकालने हैं और संबंध की जांच करनी है। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था शून्यांकों का योग, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों तथा पूर्णांकों के बीच में संबंध। ये इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही आपसे पूछा जाएगा, इससे बाहर और कुछ नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट मैं आपके लिए लेके आऊँगा चैप्टर नंबर 3। तो यदि आपको पसंद आ रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।